यार कुछ भी कहो, रील देखने में तो अलग ही मजा आता है। बहू तो सुननी ना रही, कानों में लीड चढ़ा रखी हैगी। सब फोन करके देखूं तब सुनेगी वो। बुड्ढे का फोन? हे भगवान, इस बुड्ढे को कैसे पता चल जाता है कि मैंने 2 मिनट चैन की सांस ले ली। जहाँ तो पूरा दिन खुल खुल करता घूमता रहता है और जहाँ मैं बैठी एकदम से फोन कर देगा या फिर कोई काम बता देगा। इस बुड्ढे को मेरा बैठना दिखता नहीं है। किसी दिन गुस्सा आ गया ना, इसके खाने में जवाल घोटा दे दूंगी। मर जाएगा साला, वैसे खुल 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 करता रहता है। हमेशा तो ऐसा लगता है कि अब तो मर ही जाएगा, मर ही जाएगा, पर ये नहीं मरेगा। ना जाने अब क्या कह रहा होगा। ऐसी बोलेगा, बहू खाना बना दे। फिर खाने के बाद बुढ़ा बोलेगा नास रोया, बहू तेरे हाथ के खाने में मजा नहीं आया। कुछ भी कहो, लेकिन खाना तो तेरी माँ जी अच्छा बनाती है। अबे बुढ़े नास रोए कोड़िए, जब मैं खाना सही नहीं बनाती तो फिर मेरे धोने लेने क्या आवे तू? अपनी बुढ़िया से कहना। हरामजादा कोड़िया, जिस दिन भी मरेगा ना, जिस दिन भी मरेगा, सच्ची बता रही हूँ, कोई कुछ भी कहे डीजे पे डांस करना है मेरे को तो। पता नहीं कौन सा दिन होगा जो ये बुढ़ा मरेगा। हेलो पापा जी। हाँ बहू। फोन किया था, क्या हुआ? अरे कुछ ना, गलती से फोन लग गया। ठीक है, इस बुढ़े से लग गया गलती से फोन। अगर मुझसे कोई काम हो जाए ना गलती से तो कहता है याददाश्त कहाँ गई थी, आंखों से दिखाई नहीं देता। आज इस बुढ़े से फोन मिल गया तो इससे गलती नहीं हुई। न जाने कब मरेगा ये बुढ़ा। सच्ची बता रही हूँ, कभी कभी तो मन करता है जिस शैम्पू से इस बुढ़े के कच्चे धोती हूँ ना, उसी शैम्पू से इस बुढ़े को धो दूं और मशीन में इतने राउंड लगाऊं जब तक मर ना जाए ना, तब तक मशीन रोको ही ना। सारा मूड खराब कर दिया। अब मैं फोन चलाती नहीं, खाना बनाती हूँ और खाने में इतनी मिर्ची डालूंगी जब बुढ़ा खाएगा ना तो खाते हुए तो मुंह जलेगा और पोटी करते हुए पिछवाड़ा। इसकी जिंदगी हराम कर देनी है मुझे। पापा जी पाए लागू। ओहो, सामने आ जाओ मैं तो पिताजी पाँव लागू, पीछे इतनी गाली देगी, सुअर बुड्ढा कहेगी मैं घर खाने में मिर्ची डालूंगी, जो शाम को भागेगा तो पिछवाड़ा जलेगा इसका। आज ना लोगों से बैठ के बात ही करूंगा, इस घर का बंटवारा होगा, बंटवारा। मैं भी देखूं ये सुख शांति से कैसे रहती है, ऐसा बंटवारा करूंगा ना इनका, याद रखेंगी। अरे पिताजी। हाँ हाँ, क्या है, क्या चिल्ला रहा है? क्यों बैठा रखा तुमने हमें यहाँ? हाँ क्यों बैठा रखा, ये बात तो नाक मीठी से पूछ। क्यों, क्या कर दिया ऐसा भाभी ने? अरे क्या कर दिया यार, बस बता ना सकता। गाली बक रही थी मुझे यार। यो गाली बक रही? मेरी घरवाली शरीफ तो कोई है भी ना, गाली बकती भी ना आयु। अजय कौन कह रही है गाली ना बकती? भतेरी गाली बका, हमने भतेरी देखी गाली बकती हुई है। ससुरी बोल कितनी नहीं है, किसी हरामजादे को हमने आज तक कुछ ना कही है। सही कह रही है, तो सही कह रही है। सुन लो कैसी गाली दी, हराम ज्यादा यू गाली ना बता दे रही हूँ, अगर अपनी पे आ गई ना तो ऐसी ऐसी गाली दूंगी कानों पे तो हाथ पिनाटने का पूरे खानदान का। मैंने पीएचडी कर रखी गालियों में। अरे भाभी, हम सुनने तो इसका मतलब ये मत समझो हम डरे हुए हैं। मेरी बहू कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अजी हाँ, तुम खड़े हो चुप, और हमारे इतने बुरे दिन न आए थे इसके कल्लों के मुंह लगेंगे हम। हमें तो और काम भी बहुत है। हम तो अपने पापा से बात कर रहे हैं। अब पिताजी क्या मैटर है, मैटर तो बताओ यार कम से कम। अरे यार मैटर होता है क्या, बड़ा परेशान हूँ छिनाल से मैं तो। देखो जी गाली दे रहे हैं और तुम क्या सेवा कर, इस बुड्ढे को ना उल्टा टांग दूंगी मैं। तुम गाली के लाको, जब तुम उनकी सेवा ना करती तो गाली तो खाओगे तुम अपने आप। ओहो कितना बोल रही है, तू भी एक नंबर की छिनाल औरत है। बेटा तुझे पता ना, एक बार रात में ना मैं इसके पास जाके सो गया, इतनी जोर से लात मारी पिछवाड़े पे, आज भी दर्द हो गया। अरे तो तुम इसके पास सोने क्या करने गए थे? अरे यार तुझे पता ना, मुझे नींद में चलने की आदत है। नींद में चलने की आदत है? तुम नींद में कुछ भी कर दोगे फिर कह दोगे नींद में चलने की आदत है, ऐसे थोड़ी चलेगा। ओहो कितना बोल रही है, तू ही तो है छिनाल, तूने ही बिगाड़ा इसे। बकवास मत करियो, टांग पे टांग
रख के फाड़ दूंगी। शरीफ खानदान की नाम में मेरे भैया ने 40 मर्डर कर रखे हैं। वो तो हमें पता कितने बड़े खानदान के छिनाल है तू। अरे चुप हो यार। तो कितनी बोल रही है? तुम क्यों बोल रहे हो जब औरतों में बात हो रही है तो? मेरे आदमी कोई बोल रहे हैं? देख रहे हो जी अपने आप को औरत बता रही है, औरत कहीं से लगे आई औरत जैसी। अरे शंभू हलवाई का जैसा रसगुल्ला ना काला वाला, ऐसा लगा यूं। ओए 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 भैया साले ज्यादा मत बोला, मेरी बहू कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना मुंह पे इतना बुरा वाला रैप्टा मारूंगा दूर जाके पड़ेगा। देख ले कितना बोल लिया, कितना बोल लिया। बड़े होने की शर्म भी न कर रही तो मेरी। इसे पता शर्म बेशरम क्या हुआ, जब से यूं आई है ना कुलक्षणी इसके घर में बिगाड़ दिया जा रहा। ओहो मुझे सब पता, मेरे से पहले कितने छिलान पर काटा तूने, मुझे सब पता। मेरे सामने बोल के मत दिखाओ। ओए चुप। अरे तुम चुप रहो, जब बड़े बात कर रहे हो तो तुम्हारा क्या मतलब बोलने का? हाँ तो सही। मैं छोटा हूँ, छोटा बता रही है। अब पिताजी पाँव लगूं। अरे उम्र ही तो ज्यादा हो गई, वैसे तो छोटे से ही हो। चल मैं छोटा रह गया, तुझे तो लंबा पैदा करा मैंने। चुप रह लो, मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई सा बोल गया ना शैतान चढ़ने वाला, सब लपेटूंगा ना, बहुत बुरा मारूंगा। अरे तुम मुझे ये बताओ करना क्या है? घर का बंटवारा कर रहे हो? हाँ करो बंटवारा, करूंगा। करो बंटवारा। देख भाई, इधर की चपाली तेरी, उधर की चपाली इसकी। अजी ऐसे कैसे? उधर की क्यों लूंगी चपाली? छोटी हूँ तो सबके सब दबाते रहोगे क्या? इधर की चपाली लूंगी, यहाँ पे नया पेंट है, वहाँ पुराने में मैंने रहने क्यों जी? ऐसे कैसे लेगी नया वाला? पागल समझ रही है क्या? इतने साल से कमाते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दब के रह लेंगे। इधर का हिस्सा तो मैं ही लूंगी। ऐसे कैसे तुम ले लोगी? लूंगी तो मैं लूंगी, अभी बता रही हूँ, चाहे यहाँ खून खराबे करने पड़ जाए। अरे चुप जा चुप जा, भाभी तुम ही ले लो उसे, हम उसमें रह लेंगे, तुम इसमें घुस। अगला बताओ। देखो भाई, घर का बंटवारा हो गया, अब आई जमीन की बारी। ठीक है बताओ। गणेशपुर वाली तेरी और राजेशपुर वाली इसकी। अजी राजेशपुर वाली तो मैं लूंगी, उसमें ज्यादा जमीन है। कितना दुहात पर कर रहा है? बोल कितनी रही है? बीच में से फाड़ दूंगी। अगर वो कुछ सोच के बोल रहे हैं तो उन्हें चुप बोलने दे। अरे बड़ों के हिस्से में कुछ ना आएगा क्या? अजी बड़े सारा ही लेके जाएंगे। कितनी बार के दिखा रही छिना, तुझे तो सब कुछ ठीक मिल लिया ना, हम क्यों रहेंगे? अजी कहते कैसे ना हो, कैसे चुप खड़े हो तुम भी? अरे उसमें तो भूल है, उसमें कुछ होता भी ना है। ऐसे कैसे ना होता? 3 साल से गेहूं लगते आ रहे हैं उसमें। अजी ऐसे कैसे ले लेंगे हम वाली जमीन? वो तो भूल की जमीन है, उसमें तो कुछ होता भी ना है। कितना बोल के दिखाना लगी ना है? पिछले महीने 4 क्विंटल गेहूं। 4 कुंटल निकली, 2 कुंटल गेहूं निकली पूरे 10 बीघे खेत में, समझे? अरे एक बात और बताओ मुझे, तुम्हारा वाला चक कितने बीघे का? 10 बीघे का। 10 बीघा गेहूं कितनी निकली उसमें? 12 कुंटल। 12 कुंटल निकली है ना, और हमारे में कितनी निकली है? 2 कुंटल। तो क्या अंतर है फिर बताओ? तो यूं खा गिरा लगाते लगाते, फिर काटते काटते खाए इसने। अजी झूठ बोल रहे हैं, मैं तो आटे तो खा लूंगी, गेहूं कहाँ से खा लूंगी? कितने बाल के दिखा रहे हैं? मतलब बड़े हैं तो यूं मत सोचो, कुछ ना कह रहे क्यों? अभी चौकी में चल जाऊंगी, छत्ता लगा दूंगी। जी देख रहे हो कितनी बोल रही है, ये बिल्कुल भी जेठ की शर्म ना कर रही। दूसरी तू ही लगाएगी 76। अगर अपनी पे आई तो इतनी 76 लगा दूंगी कि बच भी ना पाएगा सुक्कन। दोनों पे लगेगी। अरे सुन तो लो, पापा वाली जमीन तो मैं ही लूंगा, पहली बता रहा हूँ, जिसमें ज्यादा हो गए। जो 10 बीघा जमीन तेरे अकेले पा रही है ना, उसमें से 5 बीघा तेरी, 5 बीघा इसकी। और 10 बीघा किसकी? मेरी। सहमत है। हम ना है। चुप रहो। चलो ठीक है ठीक है, तुम्हारे होने ना होने तो हो क्या रहा? मैंने कह दी तो कह दी। ठीक है, हम सहमत हैं। अब तुम भैंस का बंटवारा हो कर दो। हाँ, भैंस का उठा रोल करना है। एक भैंस है और एक गाय है। देखो भाई, गाय तुम्हारी और भैंस इसकी। हम सहमत आ रही हो, बीच में से फाड़ दूंगी। मैं नहीं लेने की गाय। गाय तो दूध भी ना दे रही, मैं तो भैंस लूंगी। अजी ऐसे कैसे भैंस ले लोगी? देखो जी, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लिया मैंने, लेकिन इस चीज में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं। देवर जी एक बात तो बताओ, जब जिसके पास पहले से भैंस हैगी तो उसे दूसरी भैंस की क्या जरूरत? लेकिन हमारे पास भैंस है कहाँ? यू भैंस है पर मेरी घरवाली है, मेरी घरवाली को भैंस बता रहे हो तुम्हें? ओहो, तो भैंस से कम भी ना लग रही है या नहीं है? हमें कुछ नहीं पता। भैंस तो मैं ही लूंगी ससुर जी। अरे बता रही हो, बुला लूंगी अपने घर को। अरे जा बुला ले तू अपने घर को, मैं भी अपने घर को बुला लूंगी। पिताजी काम करो तुम अपना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। चल रही है, चल अंदर को आजा। भैंस तो हम ही लेंगे। अरे ऐसे कैसे ले लेगी भैंस को? तो अब देखो अंदर कोई जाता रहे, अंदर अरे आ तू भी। अरे लाज बनती, अगर आज तू होती तो तू भी मेरे साथ अंदर को चलती। आज तो दूध मैं ही निकालूंगी। मेरी सुसरी पीछे को चली जा, दिमाग बहुत खराब है। और तो उस बुढ़े ने दिमाग खराब कर रखा। हरामजादा छिनाल कह रहा था मुझे, छिनाल जैसे तू ना है छिनाल। ओहो मेरी सुसरी कितनी बोल के दिखा रही। वैसे भी छिनालो को छिनाल कहे जावे, सुधरी होइयो को ना। इतनी भी सुधरी भी ना है तो हमें खूब पता। वो तो लड़ाई में ना ससुर जी ने बता दी कि तेरे धोरा के लेटे थे, यानी तू तो बताती भी ना, अगला बच्चा उनका ही जन्मती। अजी ऐसा कैसे कर देती? मेरा आदमी मेरा धोरा लेटा हुआ था, उन्हें सब पता था। और वैसे भी पर्सनल बातें किसी और को बताई ना जाती हैं। हाँ
निकाल ले तू। अजी ऐसे कैसे बता रही हूँ, कपड़े फाड़ के थाने में चल जाऊंगी, छत से लगा दूंगी, तुम पे क्या ज्यादा बोल के दिखा रही हो? ना वो कल मेरी ससुरी मेरे मुंह मत लगा, नहीं तेरे मुंह में बाल्टी डाल दूंगी, बता रही हूँ मुझसे ज्यादा मत बोलिए, लोहे की बाल्टी मुंह में यूं यूं करके हैप्पी हैप्पी खेल लूंगी। तो ये आई हैप्पी हैप्पी खेलने वाली, हमारे तो हाथ पीछे को बंध रहे। मेरी ससुरी हाथ तो लगा के दिखा ना, बीच में से फाड़ दिया तो गुलाम बनती ना कह दे। ओहो कितनी बोल के दिखा रही, अगर मैंने भी तेरे 2 हिस्से न कर दिए ना तो मुझे भी सिमरन जॉय वाली कह दे। बताई दे रही हूँ, मेरे मुंह मत लग, दूध तो मैं निकालूंगी, इसका बहस करती रहे हर वक्त। अरे हिस्सा लिया तो लिया तूने जमीन में, और क्या क्या लेगी? अजी और हमारे तो माथे पे सील लिख रही है, जो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज हम ही करते रहेंगे। देख वो बन रही गाय, गाय का दूध तू निकाल, भैंस का मैं निकालूंगी, भैंस मेरी तरफ को देख भी रही है। वो तो भैंस को देख रही है, आई बड़े भारी। और गाय का दूध मैं नहीं निकालूंगी, गाय के दूध में फैट कम आती है, मैं तो भैंस का ही दूध पीऊंगी। अजी ऐसे कैसे, मुझे ना पता, मैं तो भैंस का दूध निकालूंगी, चाहे यहाँ लड़ना मरना पड़े। मर जा, कपड़े फाड़ ले, कुछ भी कर ले, मेरे मुंह मतलब 1:30 बजे से मुझे कहीं जाना है। बता दे रही हूँ, दूध निकालने दे। अजी तेरे तो 1:30 बजे क्या, 2 बजे क्या, 3 बजे क्या, तू तो कहीं ना कहीं जाती रहे और पकड़ी जावे, हमें सब पता है तेरे बारे में। मेरी ससुरी, मैं तेरे मुंह लगी ना रही, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। आज इस बुढ़े को ही बताऊंगी कहाँ से लाकर रख दी हो। तू ही मर जा, हरामजादी कुतिया, तू ही मर जा। मेरी ससुरी मुझे मार के जा रही, इस बुड्ढे ने दिमाग खराब करा। आज इस बुड्ढे को ही बताऊं, हाथों से ही नाश रोए ने करम फोड़ दिया हमारे तो। लो भाई, काट लाया नियार। मैंने कहती नियार काट लाओ, लेकिन कोई सा हमारी सुनता है ना, हमें जाना पड़ा नियार काटने भी। ओए ओए हाय 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 हाय। बताओ तुम हमें चैन से क्यों नहीं जीने दे रहे, ये तो बता दो। अरे हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म करे थे जो आज को हमें पानी पीने में दिक्कत हो रही है? तुम हमें ये बताओ, चैन की सांस लेने दोगे या ना? जब देखो दिमाग खराब कर रखा हमारा। अबे चैन अबे चैन को तुम्हारे चैन खींच रहा हूँ क्या? और चैन खींचनी बाकी रह गई है, नहीं तो जान तो हमारी ले आई ली तुमने। ओहो शर्म तो आईना रहोगी, पक्के सिनाले बन रही हो। ससुर सामने खड़ा, घूंघट भी कर रखा, घूंघट की छोड़ो, मारा लग रही है मुझे। अरे ससुर जी पाँव लगू। पाए लगू। मुझे ये तो पता था कि तुम छिनाले हो, लेकिन ये नहीं पता था अल्ट्रा प्रो मैक्स हो। कितने बोल के दिखा रहे हो ना, कितने बोल के दिखा रहे हो? हमसे ज्यादा तो छिनालापन तुम काट रहे हो, हमसे ज्यादा बोल के दिखा रहे हो। बात तो करे मत ना, ये बता दो कि इस घर में क्या चल रहा है, चैन से कोई इंसान कुछ खाएगा या नहीं खाएगा? ओहो खाना पीना हराम कर दिया। मैंने खाने पीने कैसे हराम कर दिया? रोज चाप खाओ तुम, देखते ना मैं लोंडे नाम है चाप। चाप की तो बात चल ही नहीं रही है, बता दो कि वो जो भैंस बंध रही है घेर में, उस भैंस का दूध मैं निकालूंगी या ये हरामजादी कुतिया? कुत्ते निकालेगी? अब बताओ कौन निकालेगा? बिल्ली निकालेगी? अब बताओ कौन निकालेगा? कुत्ते निकालेगी? क्या है बकवास कर रहा है? एक बात बता दो ना, कौन निकालेगा? तू निकालेगी? बकवास क्यों करा जा रहा है? अब बताओ कौन निकालेगा? तू निकालेगी? जिद्दी। आई 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 आई। अब बताओ कौन निकालेगा? जल्दी बता दो, जल्दी। अपनी पे आ गई ना, इस ट्रैक्टर में फिट कर दूंगी तुम्हें। अरे यार मुझे ना पता, तुम कोई भी दूध निकाल लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। कोई भी नहीं निकाल लो, दूध तो भैंस का एक ही निकालेगी, चाहे मैं चाहे ये। देख ना तो तू निकालेगी दूध और ना ये निकालेगी दूध, दूध निकालूंगा मैं पीऊंगा भैंस का दूध। जिद्दी बुड्ढा दोगला, यूं हम में लड़ाई करा रहा, मारो ससुरे को मारो। छोड़ दे।